हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल माविका। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस स्टडी। और मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आप लोगों को अरेंज वे में सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिल जाएंगी। और सेकेंड सेमेस्टर के अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है, जो भी सब्जेक्टों की मैंने उनके भी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैथ, साइंस और सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इन्हीं की मैंने वीडियो बनाई है, और आगे भी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उनकी भी वीडियो बनाऊंगी उनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप लोगों को वो अरेंज वे में मिल जाएंगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की जो भी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें सब में शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल की उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग उससे भी जाकर जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो की जो भी पीडीएफ होती है मैं आप लोगों को उसके जल्द से जल्द मिल जाए। और आप लोगों को जो भी वीडियो से या क्वेश्चन से जो भी डाउट हो वो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें चेक करके उन्हें भी क्लियर कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम साइंस की क्लास समझते हैं, विज्ञान का सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस करते हैं। टू माय चैनल माविका, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम साइंस की क्लास, इसमें आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे। और थर्ड चैप्टर क्या है? कार्य एवं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य क्या है, और ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के बारे में जानेंगे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर का जो भी सिलेबस है तो उसमें पहले हेडिंग डालिए आप लोग, थर्ड चैप्टर कार्य। क्या है कार्य? इसमें क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है को उसे उठाने में उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, हो जाए तो उस वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे हम अपनी बुक्स को उठाते हैं, टेबल से यहाँ से वहाँ रखते हैं, तो उसमें हम बल के द्वारा कार्य करते हैं। किसके द्वारा? बल के द्वारा कार्य करते हैं। और भारी चीज़ को उठाने के लिए हम पेशी बल लगाते हैं। जैसे किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इसका सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जैसे कि कोई भी वस्तु है, हमने उसे उठाया, उसे उठाने के बाद में जहाँ भी जिस दिशा में रखा, तो बल की दिशा में उत्पन्न स्थान, जिस स्थान पर रखा उसका गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होगा उसका सूत्र? कार्य बराबर बल गुणे इंटू विस्थापन। आगे समझते हैं। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाएं, किसी वस्तु पर बल F लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन S हो, तो वस्तु पर किया गया कार्य H होगा। जैसे कि हमने किसी भी वस्तु को उठाने में बल F लगाने से बल की दिशा में और वस्तु में विस्थापन S हो जाता है, और S हो जाता है पर किया गया कार्य, और उस पर जो दिशा हो तो वस्तु पर किया गया कार्य उसका H होगा। तो कार्य को जो है कहेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ये होगा। तो यहाँ पे इसे हम कार्य को जो है किसे संबोधित करते हैं? कार्य को वर्क, W बराबर F गुणे S। ये हमारा इसका कार्य, ये सूत्र होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। जैसे यहाँ है F बराबर बल, S बराबर वस्तु का विस्थापन, W बराबर कार्य।
ये एक आप लोग नोट लिख लीजिएगा। यदि बल F तथा विस्थापन S है के माध्यम 8 कोण बनाता है तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य आदर्श राशि है। कार्य एक आदर्श राशि है। इसका SI मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 जूल यदि किसी वस्तु पर 1 यूनिट, जूल मीन्स यूनिट होता है, 1 यूनिट बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर होता है तो वह बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। जैसे 1 जूल बराबर 1 यूनिट इंटू 1 मीटर। कार्य का मात्रक, अब हेडिंग है कार्य का मात्रक, कार्य का मापन। कार्य का मापन, ये हेडिंग हम डालते हैं कार्य का मापन। इसका देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है। कार्य के लिए विस्थापन किया जाता है। क्या है इसकी डेफिनेशन? कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है कार्य के लिए वह मापन कहलाता है। सेकंड है, 2 चीज़ें आवश्यक हैं। इसमें 2 चीज़ें आवश्यक हैं। एक फर्स्ट है बल और सेकंड है बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा, इसमें 2 चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो बल, दूसरा है बल की दिशा में विस्थापन। जैसे दीवार में धक्का देना, किताबें पढ़ना, खेलना, ये सभी कार्य कर रहे हैं, परंतु ये किताबें पढ़ने में कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये इसमें कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं। जैसे गाड़ी को धक्का देना या खेलना, ये कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन ये है, लेकिन किताबें पढ़ना को उसमें कोई बल नहीं लग रहा है। इसमें ये कार्य तो कर रहे हैं लेकिन कार्य में कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन दीवार को धक्का देना, गाड़ी को धक्का देना या खेलना, इसमें बल लग रहा है, इसमें बल भी लग रहा है और दिशा का विस्थापन भी हो रहा है। तो इसलिए ये कार्य का ये जो है इसमें बल का होगा, सूत्र लगेगा कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा का विस्थापन। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम समझते हैं। अब देखेंगे कार्य के बारे में हम समझ चुके हैं, अब हम ऊर्जा क्या होती है ऊर्जा के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं ऊर्जा क्या है। अब हम जानते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा का है एनर्जी, जिसे कहते हैं हम एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य को करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा आदर्श राशि है। ऊर्जा एक आदर्श राशि है। इसका SI मात्रक जूल है। हेडिंग है यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा, फर्स्ट होती है गतिज ऊर्जा, सेकेंड होती है स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी वस्तु जो गतिज ऊर्जा होती है वह होती है किसी भी वस्तु में गति के कारण जितना कार्य करने की क्षमता होती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु में गति करने की जितनी कार्य करने की क्षमता होती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका सूत्र है
के बराबर 1/2, के बराबर 1/2, ये इसका सूत्र है, आप लोग लिख लीजिएगा। के बराबर 1/2 यूनिट स्क्वायर, MU स्क्वायर। द्रव्य को हम डिफाइन करते हैं M से, वेग को करते हैं U से, यूनिट से, और ऊर्जा को करते हैं K से, किलोग्राम से। तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या है? K बराबर 1/2 और द्रव्य और वेग स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर K बराबर 1/2 यूनिट M यूनिट 2 स्क्वायर। अब देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? हेडिंग है यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में विद्यमान गति और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये इसका सूत्र है। यांत्रिक ऊर्जा का ये सूत्र है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जैसे गेट को धक्का देना, सेकंड है स्थितिज ऊर्जा। अब हेडिंग डालते हैं, सेकंड देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसको द्रव्यमान को कैसे डिफाइन किया है? M में, और गुरुत्व स्थानांतरण को G से डिफाइन किया है, और ऊंचाई को S से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? E बराबर mgh। अब देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? आंतरिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। तो चलिए देखते हैं इसका, आइए समझते हैं। हेडिंग है ऊर्जा रूपांतरण है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को जैसे कोई भी ऊर्जा, किसी चीज़ की कोई ऊर्जा होती है, वह दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे ही को रूपांतरण ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यही ऊर्जा का रूपांतरण है। रूपांतरण के उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट है विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट। में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशी तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होना। इसका उदाहरण है जैसे कि ये जो विद्युत बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, इनमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ये इसमें है। जो बल्ब हैं इनमें और ट्यूबलाइट है, इनमें विद्युत ऊर्जा है, और इनका रूपांतरण क्या है? प्रकाश ये हमें प्रकाश देते हैं, और ऊष्मीय ऊर्जा इनसे उत्पन्न होती है। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है और प्रकाशित ऊर्जा होती है। तो ये इनका रूपांतरण है। सेकंड है विद्युत हीटर में ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होना। जैसे विद्युत हीटर होता है, हीटर में विद्युत लाइट होती है। विद्युत मीन्स लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें उसका प्लग लगा देते हैं, तो हमें वह विद्युत ऊर्जा से उसका रूपांतरण होकर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उससे हम
खाना बना पाते हैं। जो भी काम होते हैं वो विद्युत ऊर्जा उसमें हीटर की विद्युत ऊर्जा की उसमें जो ऊर्जा होती है, जो उसका रूपांतरण होता है, उसे हम अपने कार्य कर पाते हैं। जैसे खाना बनाना है, चाय बनाना है, ये कार्य उससे हम कर पाते हैं। थर्ड है सेल। सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे सेल जो होता है, जो टॉर्च में घड़ी में सेल पड़ते हैं, उससे जो टॉर्च में सेल पड़ता है उससे जो है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, वो टॉर्च में डालते हैं और उसमें जब उसका बटन ऑन करते हैं तो हमें उससे विद्युतीय प्रकाश की जो विद्युतीय ऊर्जा होती है वह विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका रूपांतरण होता है। सेल का रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, परिवर्तन। 4 है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होना। जैसे लाउड स्पीकर में हम जब बोलते हैं तो जो हमारी ऊर्जा से जो ध्वनि हमारी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जब लाइट से ऐसे नहीं चलता है। जब लाइट से कनेक्ट हम विद्युत ऊर्जा से उसे कनेक्ट कर देते हैं, उसमें जो बोलते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमें आवाज़ सुनाई देती है, चारों तरफ फैलती है, तो उसका ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होना। 5 है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होना, ये रूपांतरण विद्युत में रूपांतरण होना। 6 है मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा। जो मोमबत्ती होती है उसमें भी रसायन से ही वह बनी होती है, जो रसायन से मिलकर वह होती है। ऊर्जा का प्रकाशित एवं उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होना। जैसे वह मोमबत्ती जो होती है वह रासायनिक केमिकलों से बनी हुई होती है और उसमें मोम में जो है केमिकल वगैरह डाले, रासायनिक केमिकल डाले जाते हैं, उससे वह प्रकाशी ऊष्मा एवं उसमें ऊष्मा में परिवर्तित होती है, वह हमें प्रकाश देती है और प्रकाशी और उसमें ऊष्मा में परिवर्तित होती है। 7 है बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में विद्युत ऊर्जा हम जो है बिजली के पंखे प्लग लगाते हैं, ऑन कर देते हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा जाती है और उसका रूपांतरण होकर गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गति ऊर्जा में वह पंखा, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं पंखा तेज से चलने लगता है, हमें हवा देने लगता है। मिक्सी जैसे ही ऑन करते हैं उसका मोटर स्टार्ट हो जाता है, वह मिक्सी चलने लगती है, तो हम कोई भी चीज़ पीसते हैं तो आसानी से पीस जाती है, तो वो हमें गति ऊर्जा में रूपांतरण होकर उसका रूपांतरण गति ऊर्जा होता है। 8 है डायनेमो से गति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यह भी डायनेमो से गति ऊर्जा, जो डायनेमो होता है उसमें गति ऊर्जा होती है, उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होना ही उसका रूपांतरण होता है। ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के कुछ उदाहरण थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यह है हेडिंग है 3 रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा देखते हैं। रासायनिक, अब इनकी थोड़ी डेफिनेशन जान लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा क्या है? रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के बीच संचित रहती है, या रासायनिक ऊर्जा जो है वह पदार्थों में मिलती है, पदार्थों में मिलती है, संचित होती है, उपस्थित होती है, उपस्थित रहती है या उपस्थित रहती है। उस रासायनिक ऊर्जा, उसे रासायनिक जो पदार्थों में, जैसे रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनमें उपस्थित रहते हैं, उसे ही रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये रासायनिक ऊर्जा के उपकरण हैं। 4 है ताप ऊर्जा। यह ऊर्जा पदार्थों के, यह जो ताप ऊर्जा है वो हमें पदार्थों के अणुओं गति के कारण उत्पन्न होती है। पदार्थों के अणुओं में गति के कारण उत्पन्न होती है। जैसे है पानी के गर्म होने पर ढक्कन, पानी के गर्म होने पर किसी चीज़ में हम जब पानी उबलने रखते हैं, गर्म होने के लिए रखते हैं, उस पर ढक्कन ढक देते हैं तो ऊपर उठना, उसका ढक्कन ढक देते हैं तो ऊपर ढक्कन का उठना। जिस है जिन्होंने यह बार बार केतली में उनका पानी उबल रहा था तो उसका केतली का ढक्कन बार बार ऊपर हो रहा था, तो उन्होंने एक छोटा सा कोयला का टुकड़ा भी उस पर रख दिया तो वो टुकड़ा भी गिर गया, जिससे उन्होंने एक भाप का इंजन बनाया था, 5 है प्रकाश ऊर्जा। 5 है प्रकाश ऊर्जा। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा 5 है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा हमें किससे मिलती है? प्रकाश ऊर्जा जो है हमें सही रूप से अगर देखा जाए तो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य जो है वो संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, जो निःशुल्क
निःशुल्क ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करता है, जो इससे हमें सूर्य से जो निःशुल्क हमें ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य जो है हर प्रकार की ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, हमें हर प्रकार की ऊर्जा सूर्य से मिलती है। जैसे प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मोमबत्ती, लैंप आदि की प्रकाश ऊर्जा हमें किस से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है, प्रकाश से प्राप्त होती है, विद्युत बल्ब से प्राप्त होती है, मोमबत्ती से प्राप्त होती है, और लैंप से प्राप्त होती है, और ट्यूबलाइट से प्राप्त होती है। ये प्रकाश ऊर्जा हमें इन चीज़ों से प्राप्त होती है, टॉर्च से प्राप्त होती है। 6 है ध्वनि ऊर्जा। 6 है हेडिंग ध्वनि ऊर्जा। जब ध्वनि की तरंगें जो है, जब ध्वनि की तरंगें हमारे कान के पर्दे पर पड़ती हैं, जैसे कोई भी अगर तेज़ से बोलता है तो उसकी आवाज़ हमारे कान के पर्दों पर पड़ती है, तो पर्दों में कंपन होती है। ये तरंगें मस्तिष्क में बहुत पहुंचती हैं, जिससे हमें सुनाई देता है। ध्वनि ऊर्जा, इसे ही ध्वनि ऊर्जा कहते हैं, या ध्वनि ऊर्जा का यही रूप है। जैसे कोई तेज से बोलता है तो उसकी आवाज़ पहले हमारे कान के पर्दों पर पड़ती है, जिससे हमारे कान के पर्दों में कंपन होती है। वो कंपन की जो तरंगें होती हैं वो हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, और उससे हमें ध्वनि सुनाई देता है, तो वही ध्वनि ऊर्जा कहलाती है, वही ध्वनि ऊर्जा का रूप होता है। जैसे बिजली का कड़कना, जब बारिश होती है तो बादल में बिजली कड़कती है, इमारतों का कंपन, या माइक्रोफोन का बजना। विद्युत ऊर्जा, अब देखते हैं 7 विद्युत ऊर्जा। 7 हेडिंग है विद्युत ऊर्जा। ये देखते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में जानते हैं। किसी चालक की विद्युत ऊर्जा व ऊर्जा होती है किसी चालक की, मतलब जो है किसी भी चालक की विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभावित होने पर व्यय होती है। जैसे कि कोई भी विद्युत ऊर्जा जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है विद्युत ऊर्जा किसी भी चालक, मतलब पंखे में जो उत्पन्न होती है, पंखे में विद्युत ऊर्जा से होती है। विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी चालक में विद्युत ऊर्जा आवेश, उसमें हम पंखे में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वह प्रवाहित होने में व्यय होती है, वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे बल्ब में हम जो है बल्ब जब लगाते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न प्रवेश होती है, और वो हमें प्रकाश देती है, लेकिन उसमें विद्युत ऊर्जा भी होती है। तो ये है जैसे बल्ब, पंखा, गीजर, मोबाइल, प्रेस ऊर्जा। 3 है आवेशित ऊर्जा। इसमें देखते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया करते हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लोहे के टुकड़ों को, जैसे कि किसी भी आवेशित, मतलब जैसे चुंबक जो होती है, चुंबक में आकर्षण ऊर्जा होती है, उसे जैसे चुंबक जो होती है वो लोहे के टुकड़ों को अपने में आवेशित अपनी तरफ खींचती है, उसमें भी ऊर्जा होती है, उसमें विद्युतीय ऊर्जा, वो चुंबकीय ऊर्जा होती है। टुकड़ों को अपनी ओर, जैसे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच सकती है। वेलन, विद्युत मोटरों, टेलीफोन, हैंडल फोन इत्यादि। 9 है परमाणु ऊर्जा। हेडिंग है 9 परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं? परमाणु ऊर्जा को नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। परमाणु ऊर्जा को नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
जैसे परमाणु, जैसे परमाणु बम, जैसे परमाणु बम। अब देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? अब आइए समझते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से सीधे प्राप्त होती है उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं, उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं। वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं जलवायु के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और हमें सौर ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा सूर्य से ही प्राप्त होती है। और वैसे तो ये सौर ऊर्जा है सौर ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं एवं जलवायु के लिए किया जाता है। जलवायु के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। जैसे सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके जो प्राप्त की जाती है उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का अपव्यय। अब हेडिंग है ऊर्जा का अपव्यय। तो ऊर्जा का जो है अपव्यय कैसे होता है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत आदि ऊर्जा का क्या है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत आदि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इन स्रोतों से 90% ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन से स्रोत हैं? जैसे कोयला है, कोयला में अपव्यय ऊर्जा होती है। खनिज तेल में जैसे कि मिट्टी तेल, घासलेट है, पेट्रोल है, ये डीजल है, ये सब जो हैं खनिज तेल जो होते हैं इनमें भी ऊर्जा का अपव्यय होता है। और प्राकृतिक जो गैसें हैं जैसे एलपीजी है, इनमें भी गैस, जल, विद्युत आदि ऊर्जाओं में परंपरागत ऊर्जाएं होती हैं। इनमें जो है ऊर्जा का व्यय 90% होता है। 90% इन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि औद्योगिकीकरण के कारण ऊर्जा का उपयोग औद्योगिकीकरण के कारण ऊर्जा का उपयोग अधिक हो रहा है। मनोरंजन, परिवहन, नागरिकरण में ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। ऊर्जा के परंपरागत साधन सीमित हैं। ऊर्जा के अधिक दोहलन या अपव्ययों के कारण व्यय के कारण संपूर्ण पृथ्वी ऊर्जा के कष्ट से गुजर रही है। जैसे कि जो अत्यधिक ऊर्जा का व्यय जो है अत्यधिक होता है मनोरंजन में, परिवहन में, नागरीकरण में जो फालतू का व्यय हो रहा है जो ऊर्जा का, उससे हमारी पृथ्वी जो है हमारी संपूर्ण पृथ्वी ऊर्जा के कष्ट से गुजर रही है। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम। हेडिंग है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त हो जाती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। जैसे ऊर्जा जो है जब लुप्त हो जाती है, छुप जाती है, तो वो उतने ही ऊर्जा में अन्य रूपों में उत्पन्न होती है। इसलिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा नियत रहती है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड की जो हमारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है।
यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यह जो है यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का एक भाग कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे कोई भी लाभदायक कार्य नहीं होता और ऊर्जा व्यय हो जाती है। ऊर्जा से जब ऊर्जा दूसरे रूप में बदलती है तो उस ऊर्जा का एक रूप ऐसा रूप में कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका कोई भी लाभ नहीं होता है और उसका वह ऊर्जा व्यय हो जाती है। इसे ही ऊर्जा का क्षय कहते हैं, ऊर्जा का क्षयीकरण कहते हैं। जैसे ऊर्जा प्लस ऊष्मा। अब देखते हैं सौर ऊर्जा का दोहन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा का दोहन किस प्रकार करेंगे। सौर ऊर्जा का दोहन ऑफ यूजिंग द सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा का दोलन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है, फर्स्ट है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से। फर्स्ट है प्रत्यक्ष रूप से, सेकंड है अप्रत्यक्ष रूप से। फर्स्ट में देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में क्या है। डायरेक्ट फॉर्म। सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप में दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। सौर ऊर्जा दो प्रकार रूप में उपयोग में लाई जाती है। एक तो है ऊष्मा और दूसरा रूप है संग्रहित करके एवं संग्रहित करके दूसरा उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। जो है एक तो है उसका सौर ऊर्जा का एक तो है ऊष्मा रूप में संग्रहित करके होता है, दूसरा है उसे विद्युत रूप में परिवर्तन करके। जिन युक्तियों द्वारा ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके प्रयोग में लाते हैं उन्हें सौर तापन युक्तियाँ कहते हैं। सोलर हीटिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे सोलर कुकर, प्रेशर कुकर। वे युक्तियाँ जिसमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है वे सोलर सेल कहलाते हैं। वे युक्तियाँ जिनसे सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है और दूसरा है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं उन्हें सोलर सेल कहते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से। सेकंड है अप्रत्यक्ष रूप से, इंडिविजुअल फॉर्म में। सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित दो प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट है पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जैव द्रव्यमान में परिवर्तित करके। पहला है पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा से जैविक द्रव्यमान में परिवर्तित करके। सेकंड है वायु सागरीय लहरों व सागरों के विभिन्न जल स्तरों में तापांतर के रूप में होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। जो समुद्र में जो वायु सागरीय लहरों में जो समुद्र में जो लहरें होती हैं एवं सागर में विभिन्न जल स्तरों में जो जहाँ पे सूर्य की किरणों की वजह से तापांतर के रूप में होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके ये अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का दोलन किया जाता है।
चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और कल इसके आगे हम देखेंगे सौर ऊर्जा का संरक्षण, सौर ऊर्जा का संरक्षण देखेंगे, वायु ऊर्जा क्या होती है, वायु ऊर्जा के रूप देखेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में जानेंगे और ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो और अगर कुछ भी थोड़ा भी समझ में आता है, थोड़ी भी आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे आपके जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें और आपके जो भी फ्रेंड हैं उनमें भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही और अपना और अपने आसपास सभी का ख्याल रखें। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।